अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी क्लास टीचर मिस फातिमा। आज हमने पढ़ना है नज़म। नज़म हमारी है मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत। यानी जब करबला का मैदान था तो गर्मी की शिद्दत किस मिकदार में थी या कितनी ज़्यादा थी। आज हमने पढ़ना है इसका बंद नंबर 2 और बंद नंबर 3। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बंद नंबर 2। बंद नंबर 2 हमारा क्या है? वो लू वो आफताब की हिद्दत, वो ताबो तब काला था रंग धूप से दिन का मिसाले शब, खुद नहरे अलकमा के भी सूखे हुए थे लब, खैमे जो थे हबाबों के पत्ते थे सबके सब, तपते थे सबके सब, उड़ती थी खाक खुश्क था चश्मा हयात का, खोला हुआ था धूप से पानी फरात का। यानी लू चल रही थी, सूरज भी बहुत ज्यादा गर्म था, बहुत ज्यादा गर्मी बरसा रहा था, काला रंग हो चुका था, धूप की मिसाल धूप में भी दिन का रंग काला हो चुका था, ऐसे लगता था जैसे रात हो। जो नहर वहां पर बह रही थी उसके किनारे भी सूख गए थे, और जो खैमे में जो लोग मौजूद थे वो भी जो है वो एक बुलबुले की मानिंद जो है वो नजर आते थे। पत्ते भी सबके सबके सूख गए थे। मट्टी जो है वो उड़ती हुई लगती थी, बहुत ज्यादा खुश्क हो गई थी। चश्मा जो है हयात यानी वहाँ जो की जो वो नहर थी उसका पानी भी बहुत ज्यादा खोला हुआ था, धूप की वजह से उसके अंदर से बुलबुले उठते हुए महसूस होते थे। अब हम इसमें पढ़ते हैं कि मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत क्या थी। मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि जंग के दौरान करबला के मैदान में बहुत तेज गर्म हवा चल रही थी। सूरज जो है वो अपनी पूरी चमक के साथ रोशन था। सूरज की धूप में बहुत ज्यादा गर्मी थी, तपिश थी, जिसकी वजह से आग पर रखी हुई चीज जलकर स्याह हो जाती थी। इस तरह तेज धूप की वजह से दिन में भी रात का जो है वो समा महसूस होता था। धूप का रंग शिद्दत गर्मी की वजह से काला पड़ गया था। वहां जो खुद अलकाए नहर जो थी को भी प्यास लगी हुई थी। नहर के जो गर्मी की शिद्दत की वजह से उसके जो किनारे हैं वो सूख गए थे। दरियाए फरात का पानी भी उबला हुआ लग रहा था, जैसे इसके अंदर से उबाले उठ रहे हों। मैदान करबला में इमाम हुसैन और दूसरे जो लोग थे उनके मुजाहिद थे, वो खैमों में मौजूद थे और वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी। गर्मी की वजह से जो है वो उनको इसका बहुत ज़्यादा आजमाइश राह हक के काफिले को दरपेश थी, यानी उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। अब हमने पढ़ना है इसका अशार नंबर 3 के झीलों से चार पाए ना उठते थे ना ताबाद शाम, मस्कन में मछलियों के समंदर का था मकाम, आहो जो काहिले थे वो चीते से आफाम, पत्थर पिघल कर रह गए थे मिसले मोमे खाम, सुर्खी उड़ी थी फूलों से, सब्जी गया से, पानी कुओं में उतरा था साए की चाह से। यानी इतनी ज्यादा गर्मी थी कि वहाँ के जो जानवरों का भी गर्मी से बुरा हाल था। जो जानवर पानी में रह सकते थे वो तो पानी से बाहर ही नहीं निकलते थे, शाम तक वो पानी में ही रहते थे। जब शाम के वक्त सूरज की जब गर्मी बहुत ज्यादा जरा कम हो जाती थी तब वो जाकर उसके अंदर से बाहर आते थे। मछलियां जो समंदर के अंदर रहती थी वो भी सतह के ऊपर नहीं आती थी, क्योंकि पानी इतना खोला हुआ महसूस होता था, इतना गर्म था कि मछलियां भी समंदर के अंदर चली गई थी। ये सब गर्मी की वजह से था, क्योंकि वो वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी थी। उस गर्मी ने किसी को भी नहीं छोड़ा था। हर तरफ जो चौकड़ियां भरते हुए हिरन थे वो बहुत ज्यादा सुस्त हो गए थे, निढाल हो गए थे, एक कदम भी वो उठा नहीं सकते थे, गर्मी से उनका बुरा हाल था। चीते भी उस गर्मी से जो है वो बुरे हाल में थे और वो उनके रंग भी स्याह हो गए थे।
वो नीम जां हो गए थे, उनके अंदर जान मौजूद नहीं थी। धूप की तेजी की वजह से उनका रंग भी स्याह पड़ गया था। इतनी शदीद गर्मी थी कि पत्थर भी थे वो जो थे ना, ऐसा लगता था जैसे वो मोम की तरह पिघल चुके हैं। यानी कभी इधर अगर उनको हाथ लगाया जाए तो वो नरम पड़ चुके थे। हकीकत में क्या था, धूप की वजह से सिर्फ गर्म हुए थे, लेकिन कह रहे हैं कि पत्थर कच्ची मोम की तरह पिघल रहे हैं। असल में ये, हाँ, ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी थी। बाहर के मौसम में भी सुर्ख सुर्ख फूल अपनी खुशहाली की वजह से, जो खुशहाली थे वो खत्म हो चुकी थी। गर्मी की वजह से फूलों का रंग उड़ गया था। सूरज की जो तपिश से फूलों की चमक भी खत्म हो गई थी। फूलों के जो पत्तियां थी वो सूख गई थी, जर्द हो गई थी उनका रंग। उनके जो आंखों को बड़ा अच्छा महसूस होता था, वो धूप की वजह से उनकी ताजगी जो है वो खत्म हो गई थी। सब जो है वो जर्द पिलाहट में तब्दील हो गया था। कुएं का पानी भी नीचे चला गया था। ये तमाम वजह थी जो थी गर्मी की वजह से थी, जिसकी वजह से कुओं का पानी नीचे चला गया और साए की चाहत में पानी नीचे चला गया। शदीद गर्मी से पानी भी पनाह मांग रहा था। यानी शदीद गर्मी में पानी भी जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। वो अल्लाह ताला से इस गर्मी से जो है वो तौबा और इस्तगफार कर रहा था। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। आपने इसको अच्छे से रिवाइज करना है और इसका क्विज सॉल्व करना है। स्टूडेंट, आपने इसका क्विज जरूर सॉल्व करना है। अगर आपको हमारे इस लेक्चर में से कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप उसके बारे में सवाल कर सकते हैं। आपको सवाल का जवाब फौरी दिया जाएगा। स्टूडेंट, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत के बाकी अशार, उनकी तशरीह करेंगे। आपने रीडिंग करनी है ताकि हम उसके बाकी अशार के बारे में पढ़ सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।